ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीयूज़ कंटेंट के बारे में। आप किसी की भी वीडियो उठा लें और अपने चैनल पे डालें और उसको मोनेटाइज भी करवा लें, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन यूट्यूब ने इसके लिए कुछ रूल्स भी बताए हैं। उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप आसानी से किसी की भी वायरल वीडियो उठा के अपने चैनल पे डालेंगे और उसको मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने रूल्स को लाजमी तौर पे फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपके चैनल पे रीयूज़ कंटेंट का मसला आ जाएगा। अगर आप इन रूल्स को और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी भी आपके चैनल पे रीयूज़ कंटेंट का मसला नहीं आएगा। तो इन रूल्स को समझने के लिए आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे रीयूज़ कंटेंट की जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन और आपको समझाते हैं कि कैसे आप रीयूज़ कंटेंट से बच सकते हो। जब भी कोई नया यूट्यूबर आप वीडियो अपलोड करता है, वीडियो बनाता है, अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि रीयूज़ कंटेंट का मसला आ गया हमारे चैनल के ऊपर, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह क्या है। असल में आपने रूल्स को नहीं समझा होता। तो अभी आपने इन चीज़ों को समझ लेना है कि सबसे पहले कि रीयूज़ कंटेंट होता क्या है। तो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर वाज़े तौर पे ये लिखा है कि कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें एक तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उठा के वही वाला लगाया, लेकिन आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है, उसके अंदर कोई आपने वैल्यू ऐड नहीं की, उसके अंदर कोई आपने कमेंट्री ऐड नहीं की, उसकी आपने इतनी एडिटिंग नहीं की कि वो ओरिजिनल वीडियो से वो जो है ना डिफरेंट नहीं लग रहा, तो वो चीज़ आपकी मोनेटाइज नहीं होगी। वो आपका रीयूज़ कंटेंट में आ जाएगा कि ये वाली चीज़ ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन आपने अगर इस चीज़ से बचना है, आपने उसको इतना एडिट कर लेना है, उसके अंदर अपनी वॉइस शामिल करनी है, उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करनी है, तो वो इस चीज़ के अंदर नहीं आएगा। और यूट्यूब भी आपको यही चीज़ बता रहा है कि हम जब किसी भी चैनल को मोनेटाइज़ करने लगते हैं तो हमारी जो टीम है वो इसको चेक करती है, इस कंटेंट को चेक करती है कि ये पहले तो नहीं पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर। अगर ये पहले पड़ा हुआ है तो जो क्रिएटर है उसने इसके अंदर कितनी चेंजिंग की है, उसकी वॉइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल किस तरह का है, तो ये चीज़ें यूट्यूब नोट करता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि इसको मोनेटाइज़ करना है या नहीं करना। और यूट्यूब ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ और अपने कुछ रूल्स भी दिए हैं। उन रूल्स को मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इनको अगर आप फॉलो कर लें तो उसके ऊपर आपको यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक रीयूज़ कंटेंट का मसला नहीं आएगा। सबसे पहले तो यूट्यूब आपको ये चीज़ बताता है कि आपने हम वो वाला कंटेंट जो ओरिजिनल हो, जो ऑथेंटिक हो, हम उसको मोनेटाइज़ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आपने अपनी वैल्यू ऐड की है, आपने उसके ऊपर कमेंट्री की है, आपने उसके अंदर एडिटिंग की है, तो उस तरह के कंटेंट को भी हम मोनेटाइज़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी जो है ना वो वीडियो का क्लिप उठा लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अपना रिव्यू देते हैं उस क्लिप के बारे में, तो वो चीज़ मोनेटाइज़ हो जाती है। या फिर आप किसी मूवी का कोई सीन दे देते हैं, ठीक है, देखते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप उसका क्या कर लेते हैं, उसका जो मूवी होगी उसके जो डायलॉग होंगे उसको आप राइट कर लेंगे, राइट करने के बाद उसका वॉइस ओवर कर लेंगे, तो वो चीज़ भी मोनेटाइज हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ओरिजिनल जो मूवी होती है वही चल रही होती है, लेकिन उसको डब्ड किया गया होता है, तो उसको अपनी वॉइस के अंदर बताया होता है, तो वो वाली चीज़ भी यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स की वीडियो है उसके ऊपर आप कमेंट्री कर देते हैं तो वो चीज़ भी आपकी मोनेटाइज हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल उसके अंदर वॉइस ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, एक छोटी स्क्रीन के ऊपर एक दूसरी वीडियो चल रही होती है और एक साइड के ऊपर खुद बैठे होते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री दे रहे होते हैं, अपने कमेंट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये वैसे है, इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो वीडियोज़ आपने देखी होंगी, रिएक्शन वीडियोज़, ये भी मोनेटाइज हो जाती हैं। इसके अलावा यूट्यूब आपको बताता है कि अगर आपने किसी और की वीडियो या कोई इमेज वगैरह आपने उठा लिया और उसके ऊपर प्रॉपर कमेंट्री आपने की है तो वो चीज़ भी मोनेटाइज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस या कोई क्लिप्स आप देखते हैं, उनको कंबाइन कर लेते हैं, उनके ऊपर अपनी कमेंट्री करते हैं या उनके रिव्यू देते हैं, तो उस तरह का कंटेंट भी मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उठा के डायरेक्टली लगा देंगे, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई आपने फ़ोटो वगैरह या उसके अंदर कमेंट्री नहीं की, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपकी मोनेटाइज़ नहीं होंगी, वो रीयूज़ कंटेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह ही अपलोड करते रहेंगे और अपना वॉच टाइम, अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो मोनेटाइज नहीं होगा और आपका रीयूज़ कंटेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इस तरह आप सारी चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो कभी भी आपके ऊपर रीयूज़ कंटेंट का मसला नहीं आएगा। अभी मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि जिनमें यूट्यूब आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी एग्जांपल हैं जो हम मोनेटाइज़ नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम अलाउ ही नहीं करते कि उन चीज़ों को मोनेटाइज़ किया जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपने किसी मोमेंट का कोई अपना जो क्लिप है वो उठा लिया और उसको इतना ज़्यादा एडिट भी नहीं किया, उसमें आपने कोई कमेंट्री भी नहीं की, उसमें कोई वैल्यू भी आपने ऐड नहीं की,
और वो आपने उठा के लगा दिया, तो उस तरह का जो कंटेंट होगा वो मोनेटाइज नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा देखने को मिल रहा है कि कोई भी आपने शॉर्ट वीडियो ले लिया, ठीक है, उनको कंपाइल कर दिया है डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, कोई टिकटॉक से ले लिया, कोई फेसबुक से ले लिया, और उनको कंपाइल करके एज इट इज़ आपने उनको लगा दिया, तो उस तरह का कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, आपने डिफरेंट आर्टिस्ट के सॉन्ग आपने ले लिए हैं, उनको रीमेक्स कर दिया है, चाहे उनकी परमिशन भी है, तो उनका जो होगा वो भी आपका जो कंटेंट होगा वो मोनेटाइज नहीं होगा। किसी भी कोई भी आप 2-3 सॉन्ग ले लेते हैं, उनको इकट्ठा करके एक ही वीडियो बना के आप वो अपलोड कर देते हैं, उस तरह का कंटेंट भी यूट्यूब कह रहा है अलाउ नहीं होए, और ये वाला मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज़ कंटेंट में आ जाएगा। उसके अलावा ये वाली चीज़ भी समझने वाली है कि कंटेंट अपलोडेड मैनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर, के एक ही कंटेंट है और वो बार बार और भी बहुत सारे क्रिएटर ने अपलोड किया हुआ है, तो आप भी वही वाला सेम एज इट इज़ करते जा रहे हैं, तो उसके भी चांसेस हैं कि वो भी मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी की कंटेंट की कोई प्रमोशन कर रहे हैं, किसी की चीज़ की आप दिखा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, इसको देख लें, तो उस तरह की चीज़ भी मोनेटाइज नहीं होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई भी कंटेंट है वो आप कहीं भी किसी और साइट से डाउनलोड करते हैं, कॉपी करते हैं, या फिर आप कंपाइल कर लेते हैं और उसको भी एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं, तो उस तरह का कंटेंट भी आपका जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये रूल्स और इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप जितना भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और एट द एंड जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका रीयूज़ कंटेंट के अंदर आ जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये इंतहाई आसान है और आसानी से आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। आपकी अपनी क्रिएशन नहीं होगी, लेकिन आपने किसी का भी कंटेंट उठाया है, उसको आपने एडिट इतना किया होगा, उसके अंदर आपने कमेंट्री की होगी, अपनी वॉइस उसके अंदर लगाई होगी, तो आपका जो चैनल है वो रीयूज़ कंटेंट में नहीं आएगा। ये यूट्यूब खुद ही आपको बता रहा है, ये पॉलिसी सारी यूट्यूब आपको खुद समझा रहा है, खुद दिखा रहा है कि इस तरह अगर आप करेंगे तो हम इसको मोनेटाइज करेंगे हर सूरत में। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, आपने सिंपल वीडियो उठा के लगा दी है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, उसके अंदर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया, उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं की, कोई आपने कमेंट्री नहीं की, इस तरह की जो कंटेंट होगा वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो इन पॉलिसीज़ का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, जितनी भी आप वर्क कर लेंगे, लेकिन एट द एंड आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इन रूल्स को आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है और कंसिस्टेंट रहना है। जो अक्सर लोग जो है ना वो रिएक्शन वीडियोस ज़्यादातर बनाते हैं, तो रिएक्शन वीडियोस के लिए आपके उसके ऊपर कमेंट्री करना वो इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ रीयूज़ में आ जाएगा और मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स है यूट्यूब के, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह के मोनेटाइज भी हुए हैं और वर्किंग भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। उस सब आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम देखिए और वीडियो तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।